हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग सहलग्न लक्षण यानी वर्णांधता और हीमोफीलिया के बारे में विद डायग्राम। अगर आप भी बायो क्लासेस के साथ स्टडी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें, क्योंकि क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। लिंग सहलग्न लक्षण क्या होते हैं? तो सबसे पहला लिंग सहलग्न लक्षण है वर्णांधता। वर्णांधता क्या होती है? कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी आनुवंशिक जीनेटिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर करने में असमर्थ होता है। तो वर्णांधता एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जिसमें इंसान लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर लाल और हरा रंग उन्हें एक जैसा लगता है, सेम टू सेम लगता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो सुबह सुबह लाल टमाटर और हरे मटर में कंफ्यूज हो जाए, यह कह दे कि लाल गुलाबी हरा लग रहा है, तो समझ जाइए कि मामला वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस का है। इसे हम यहाँ पर इस डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, एक सामान्य पिता हैं जिनका गुणसूत्र क्या है? XY, जिनका गुणसूत्र है XY, और एक वाहक माता है, इनका गुणसूत्र क्या है? X, एक C वाला X और एक नॉर्मल X। क्या है? एक C वाला X और एक नॉर्मल X। तो यहाँ पर माता जो है उनको कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि उनके पास एक ठीक X गुणसूत्र है। क्या है? एक ठीक X गुणसूत्र है, लेकिन उनके पास एक खराब जीन भी है, तो इसलिए वह वाहक हैं। ठीक है। अब इन दोनों के बीच जब क्रॉस होता है तो क्या होता है? चार अलग अलग परिणाम, चार अलग अलग रिजल्ट आते हैं। तो देखो, पहली संतान यदि पुत्री होगी तब, अगर बेटी होती है पहली संतान तो वह सामान्य हो सकती है अगर उसे दोनों नॉर्मल X गुणसूत्र मिलते हैं। क्या होता है जब उसे दोनों नॉर्मल X गुणसूत्र मिलते हैं? अब देखो, दूसरी संतान भी अगर पुत्री होती है तब, अगर उसे माता का खराब जीन यानी C जीन वाला X मिल जाता है तो वह वाहक बन जाती है। मतलब उसे खुद तो ये बीमारी नहीं होगी, बट वह क्या करती है? वह आगे की पीढ़ी में वाहक बन जाती है, यानी जो जीन है वो आगे की पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सकता है। अब देखो, तीसरी संतान यदि हमारी पुत्र होती है तब, तो अगर बेटा होता है तो उसे नॉर्मल जीन मिलता है, यानी वह सामान्य दृष्टि वाला होता है। अब यदि चौथी संतान भी लड़का होती है तब, तो जब सबसे बड़ा चेंज आता है यहाँ पर, जब बेटे को माता का खराब X गुणसूत्र वाला जीन मिल जाता है, मतलब खराब जीन वाला X गुणसूत्र मिल जाता है जिस पर C होता है, वह मिल जाता है, तो क्या होता है? इसलिए वे बच नहीं पाते, इसलिए ये बच नहीं पाते और वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड हो जाते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? इस केस में 50% वर्णांध होने की संभावना होती है। मतलब इस केस में 50% लड़कों के, पुत्रों के वर्णांध होने की, कलर ब्लाइंड होने की संभावना होती है, जबकि पुत्रियों में, बेटियों में बीमारी नहीं होती, बल्कि जो 50% पुत्रियां होती हैं वो वाहक बन जाती हैं। क्या होती हैं? वो वाहक बन जाती हैं। अब यहाँ पर इसके मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। यह एक X गुणसूत्र से जुड़ी अप्रभावी बीमारी है। चूंकि पुरुषों में केवल एक X गुणसूत्र और एक Y गुणसूत्र होता है, इसलिए वे इससे जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तो यह बीमारी ज़्यादातर लड़कों को ही होती है, क्योंकि उनके पास केवल एक X गुणसूत्र होता है, और अगर उस एक X गुणसूत्र पर गड़बड़ वाला जीन आ गया तो समझो वह बीमार हो जाएगा। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब उनके दोनों X गुणसूत्र पर रोगी जीन हो, यानी दोनों ही जो X हों वो C वाले जीन हो दोनों ही X पर। तो एक X पर होने पर स्त्री केवल, यदि एक X पर C वाला जीन होगा तो स्त्री केवल वाहक होगी। ठीक। वहीं फीमेल में दो X गुणसूत्र होते हैं, यदि एक पर खराब जीन हो और दूसरे पर ठीक हो तो महिला को बीमारी नहीं होती, वह केवल वाहक बनकर रह जाती है।
और अगली पीढ़ी जो होती है उसमें जीन पास कर देती है। तो जो फीमेल होती है वह तभी बीमार होगी जब उसके दोनों एक्स गुणसूत्र खराब हों। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रक्त विकार यानी जीनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें चोट लगने पर रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉट नहीं जमता है और निरंतर रक्त बहता रहता है। तो हीमोफीलिया एक खतरनाक आनुवंशिक रोग विकार है जिसमें अगर इंसान को जरा सी भी चोट लग जाए तो खून का थक्का नहीं जमता और लगातार खून बहता रहता है। तो इसीलिए इसे लीडर्स ब्लीडर्स डिजीज़ भी कहते हैं। तो आमतौर पर जब हमें चोट लगती है तो 2 से 4 मिनट में खून जो होता है वो खुद ब खुद जम जाता है और उसका बहना रुक जाता है। लेकिन हीमोफीलिया के मरीज के साथ ऐसा नहीं होता। अगर उसे एक बार चोट लग गई तो समझो खतरा पैदा हो गया, क्योंकि उसमें शरीर के अंदर वो प्रोटीन या कारक गायब होता है जो खून को जमाने का काम करता है। ठीक है, इस बीमारी को रॉयल डिजीज भी कहते हैं। इसे हम इस डायग्राम की मदद से समझने वाले हैं। और हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज भी कहते हैं क्योंकि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के परिवार में यह बहुत फैली थी और यह भी बिल्कुल कलर ब्लाइंडनेस की तरह है। इसमें भी पुरुष सीधे चपेट में आते हैं क्योंकि इसमें बचने के लिए एक्स्ट्रा यानी दूसरा एक्स गुणसूत्र नहीं होता और स्त्रियां ज़्यादातर वाहक होती हैं। तो यहाँ पर पेरेंट्स को देखिए, इसमें एक सामान्य पिता हैं जिनका जीनोटाइप XY है और एक वाहक माताजी हैं जिनका जीनोटाइप है X, एक H जीन वाला X और एक एग नॉर्मल X। ध्यान से देखिए, तो माता के पास एक X गुणसूत्र तो सामान्य है, ठीक है, और एक X गुणसूत्र H जीन वाला है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है। तो यह H जो है, यह H किसको दर्शाता है? उस खराब जीन वाले गुणसूत्र को दर्शाता है जो हीमोफीलिया करता है। क्योंकि माता के पास एक सही जीन है, क्या है? एक सही X जीन है, इसलिए उन्हें बीमारी नहीं होती, वे सिर्फ इसे ढोने वाली यानी वाहक हैं। तो यहाँ पर जब क्रॉस होता है, क्या होता है? यहाँ पर जब क्रॉस होता है तो 4 अलग अलग रिजल्ट आते हैं। अगर बेटी पैदा होती है और उसे पिता से सामान्य X, तो पहली स्थिति में अगर बेटी पैदा होगी तो उसे पिता से तो एक सामान्य X और माता से भी एक सामान्य X मिलता है, तो यह पुत्री क्या होती है? पुत्री नॉर्मल होती है। लेकिन अगर दूसरे स्टेप में अगर पुत्री हुई तो यहाँ पर भी अगर बेटी को पिता से सामान्य X और माता से क्या मिलता है? H वाला X मिल जाए, गुणसूत्र मिल जाए, तो वह पुत्री क्या बन जाती है? वाहक बन जाती है। तो इसमें उस पुत्री को तो खुद तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वह इस बीमारी को अगली पीढ़ी तक पहुंचा देती है। अब आती है तीसरी स्थिति। यदि तीसरी स्थिति में लड़का पैदा होता है तब तो उसे माता से सामान्य X और पिता से क्या मिलता है? पिता से भी X गुणसूत्र मिलता है सामान्य, तो वह पूरी तरह सामान्य होगा, वह बच्चा पूरी तरह स्वस्थ होगा। अब आता है अगर हमारी चौथी संतान भी पुत्र होती है तब अगर बेटे को माता से वह खराब H वाला गुणसूत्र मिल जाता है तो क्या होता है? और अगर पिता से Y गुणसूत्र मिलता है तो वह चौथी संतान, उसके पास बचने के लिए कोई दूसरा X गुणसूत्र नहीं होता। तो परिणामतः जो चौथी संतान होती है, इस बच्चे के खून का थक्का नहीं जमेगा और इसे बहुत ही सावधानी बरतनी होगी। तो यहाँ तक कि साथ में दिखाई गई जो लाल रक्त कणिकाएं क्लस्टर बना रही हैं वो इस रोग की गंभीरता को, भयावहता को दर्शाती हैं। तो इसमें क्या कंडीशन होगी? इसमें 50% पुत्रों के तो हीमोफीलिया ग्रस्त होने की पूरी संभावना है, जबकि पुत्रियों यानी 50% पुत्रियां सामान्य होती हैं और 50% पुत्रियां वाहक होती हैं। देखो, इसे ब्लीडर्स डिजीज भी कहा जाता है। यह भी एक X गुणसूत्र सह संलग्न अप्रभावी रोग है। ब्लीडर्स डिजीज यानी इसमें खून बहता रहता है और रक्त का थक्का
नहीं बनता। इसमें रक्त का थक्का बनाने वाले आवश्यक कारक फैक्टर जैसे फैक्टर 8 की कमी होती है। इसमें भी पुरुष सीधे तौर पर रोगग्रस्त होते हैं जबकि स्त्रियां आमतौर पर इसकी वाहक होती हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी हमारी आज की क्लास? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में एक कड़क टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।